दर्शनम् जय मंगलभूषाणं विमलानं आनन्दशरणमयारं तेलोयसेयाणं नमोऽस्यसविसिताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे परमात्मा बनाने के लिए रोक रही है? ये तो शायद यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति जानता है कि मेरे आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, मैं परमात्मा बन सकता। पर कौन है ऐसा जो मुझे आज तक परमात्मा नहीं बनते दे रहा? कोई व्यक्ति, कोई शक्ति, कौन ऐसा है जो मुझे आज तक परमात्मा के पास नहीं आने दे रहा, परमात्मा बनने नहीं दे रहा? अगर वास्तव में थोड़ा सा विचार व्यक्ति कर ले तो उसे इस प्रश्न का उत्तर माँ किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके भीतर से ही आवाज आएगी कि अगर उसे परमात्मा बनने के लिए, परमात्मा पना प्रकट करने के लिए अगर कोई रोकने वाली शक्ति है तो वह उसके भीतर की ही शक्ति है। बाहर की कोई शक्ति, बाहर का कोई व्यक्ति किसी को आज तक परमात्मा बनने के लिए रोक ही नहीं पाता। ये तो समझ में आ गया कि कोई ना कोई भीतर से ही आवाज आ रही है, भीतर की ही शक्ति है जो मुझे परमात्मा नहीं बनने दे रही। फिर ये हम क्यों नहीं पहचानना चाहते कि भीतर वह कौन है, वह क्या है जिस कारण से अनादिकाल से मैं इस आत्मा पर जो कि परमात्मा शक्ति से युक्त है, ऐसी आत्मा पर क्यों अन्याय करता रहा, क्यों दूसरों को दोष देता रहा, क्यों कर्म बंध करता रहा? अगर एक क्षण भी व्यक्ति बैठकर अपने आप से विचार कर ले कि मैं आज तक जीवन में श्रेष्ठतम कार्य क्यों नहीं कर पाया, परमात्मा क्यों नहीं बन पाया? क्या माँ आदिनाथ भगवान के समय पे आप नहीं थे? क्या महावीर भगवान के समय में रवि भाई आप नहीं थे? थे।
हम अनादि से इसी तीर्थंकरों के साथ, भगवंतों के साथ उठ के बैठ के चलते हुए जीते हुए चलते आ रहे हैं, पर वे इसी धरा पर इंसान का भेष लेकर भगवान बन गए और हम इंसान का भेष धारण करके भी इंसान क्यों नहीं बन पा रहे। भगवान बनने की तो बात बहुत दूर की, भगवान बनने की बात तो बहुत दूर की। मैं तो पूछता हूँ, हम भगवान के रूप में इंसान का जो ये अद्भुत रूप, अद्भुत पर्याय मिली थी, उस इंसान के पर्याय में आके इंसान क्यों नहीं बन पाए। बनना भगवान था, बनना हर व्यक्ति को भगवान था, परमात्मा ही बनना था, पर वे परमात्मा बन के चले गए, भगवान बन के चले गए और हम इंसान बन के इंसान क्यों नहीं बन पाए, हैवान क्यों बन रहे हैं। अगर ऊपर से कोई परमात्मा आके बोलता होता, अगर कोई आदिनाथ महावीर वर्तमान में इस धरा पर पुनः अवतरित होते, कोई तीर्थंकर होते, तो यही कहते, भाई गलती किसी दूसरे की नहीं है, दोष किसी दूसरे का नहीं है, तेरे भीतर बैठे हुए जो मान कषाय है, वही तुम्हें सत्य अपने भीतर के परमात्मा को मानने नहीं दे रही। कौन सी शक्ति? कोई दूसरी शक्ति नहीं, कोई दूसरी शक्ति नहीं। मेरे स्वयं के अहंकार की, मान कषाय की शक्ति ही मुझे परमात्मा बनने से रोक रही है, मुझे इंसान बनने से रोक रही है। एक मंदिर था, बहुत बहुत सुंदर मंदिर था, पर बहुत ऊंचाई पे था, बहुत ऊंचाई पे मंदिर था। उस मंदिर की देखरेख करने के लिए एक पुजारी गांव वालों ने नियुक्त करके रखा था। समय व्यतीत होने से वह पुजारी बहुत बूढ़ा हो चुका था। वह सोच रहा था कोई नौजवान यहाँ भगवान की आराधना करने के लिए पुजारी बन के आ जाए। इतना सुंदर परमात्मा का मंदिर है, एकांत स्थान है, कोई व्यवस्थित मजबूत शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए जो इस मंदिर की देखरेख करे, भगवान की पूजा आराधना करे। उस पुजारी ने नगर के प्रत्येक युवा तक खबर पहुंचाई, प्रत्येक व्यक्ति तक खबर पहुंचाई कि अब मैं थक चुका हूं और इस मंदिर के लिए नया पुजारी नियुक्त करना है। आप सभी अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यहां तक पहुंचे और जो सबसे अधिक शक्तिशाली होगा उसको मैं पुजारी के पद पर नियुक्त कर दूंगा। लोगों में चर्चा शुरू हो गई। इतने सुंदर मंदिर का पुजारी बनना हर किसी की बस की बात थोड़ी थी। हर आबाल वृद्ध सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए। इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़नी है, परमात्मा का पुजारी बनना है, फिर तो एक बार पुजारी बन गए सो फिर वही रहना और फिर पूरी जिंदगी। हर व्यक्ति विचार में पड़ गया कि जाना तो है, पर इतनी ऊंची चढ़ाई, और मात्र ऊंची चढ़ाई की बात नहीं की, पुजारी ने और एक कंडीशन रखी है कि साथ साथ में अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आना। जो सबसे अधिक शक्तिशाली होगा, जो सबसे पहले पहुंचेगा, उसको पुजारी पद दिया जाएगा। तारीख पक्की थी, समय निर्धारित था, इतने समय तक, इतने बजे तक पहुंचना है। कुछ लोगों ने पहाड़ रात में ही चढ़ना प्रारंभ किया। आप भी शिखर जी गए होंगे ना। जिनको पता है हम देर से चढ़ते हैं, वो थोड़ी 2 घंटे जल्दी चढ़ने लगते। कुछ युवा रात में ही चढ़ना प्रारंभ कर रहे थे। चढ़ते चढ़ते कुछ 2-4 कदम ही चल पाए। पुनः उन्हें दिमाग में आया कि पुजारी ने कहा है अपने शक्ति का प्रदर्शन करना है, अब पहाड़ पे चढ़ते हुए कैसे शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। एक युवा के दिमाग में युक्ति सूझी। उसने सोचा एक ऐसा काम किया जाए कि हम शक्तिशाली है तो एक बहुत बड़ा पत्थर हाथ में पकड़ के ले जाएंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि मैं शक्तिशाली हूं और इतनी ऊंचाई को मैं हाथ में पत्थर पकड़ के ले आया हूं।
एक युवा ने सामान्य सा जितना उसके हाथ में उठता था उतना पत्थर उठाया, चलने लगा। अब संसार में देखा से कि करने वालों की कमी तो बुद्धू भाई है ही नहीं है। उसने एक इतना पत्थर उठाया, साथ वाले मित्रों ने क्या किया होगा? साथ वाले मित्रों ने क्या किया होगा? तू इतना लेता है, मैं और बड़ा लेता हूं। देखते देखते जिन वो रात में निकले हुए जितने युवा थे, सबने, एक ने इतना 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 इतना, क्योंकि सबको अपने शक्ति का प्रदर्शन करना था। वो ये सोच रहे थे कि मैं बहुत बड़ा वजन लेके जाऊंगा, बहुत बड़ा वजन ले जाऊंगा तो शक्तिशाली कहलाऊंगा। सब चलने लगे चलने लगे। कुछ और लोग जो पुजारी बनने की दावेदारी लेकर चल रहे थे, उन्होंने सोचा था कि रात में चल के क्या करेंगे, सुबह निकलेंगे। वे सुबह जैसे ही उजाला होता है थोड़ा सा वो चलने लगते हैं। स्वाभाविक सी बात है, वजन लेके व्यक्ति कितनी देर चलेगा और कहाँ तक चलेगा और कितनी तेज चलेगा। जब तक खाली हाथ था तो अपने वो तेजी से चढ़ रहे थे। रात में चढ़ने वालों ने जो अपने अपने शक्ति के अनुसार पत्थर उठाए थे, वो पत्थर लेकर ऊपर चढ़ते गए चढ़ते गए। वो जो सुबह आए थे वे हल्के थे। उन्होंने देखा कि अरे बात सही है, शक्ति का प्रदर्शन करना है और हाथ में हम कुछ नहीं लेके जा रहे हैं तो हम तो परास्त हो जाएंगे। उनमें से भी बहुत सारे युवाओं ने देखा सेकी करते हुए पुनः पत्थर उठाए। किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, करते करते सबने अपने अपने शक्ति के साथ बड़े बड़े पत्थर उठाकर चढ़ना, यात्रा करना प्रारंभ किया। आधे मंजिल तक पहुंचे होंगे, दोपहर हो गई। स्वाभाविक सी बात थी, जिन्होंने जैसे खाने की जो व्यवस्था की थी, क्योंकि सबको पता था चढ़ते चढ़ते शाम होने वाली है, तो सबने अपने अपनी भोजन की व्यवस्था की थी। पत्थर सबने किनारे रखे, बैठकर भोजन किया और जल्दी जल्दी पुनः अपने अपने पत्थर, अपना अपना वजन, अपनी अपनी शक्ति को उठा के चलने लग गए। एक युवा घर से ही बढ़िया भोजन करते हुए निकला, दौड़ते दौड़ते पहुंचता है और इन सभी तथाकथित धर्मात्माओं को, शक्तिशाली धर्मात्माओं को देखकर आश्चर्य करता है, ये क्या पागलपन है, ये क्या पागलपन है। भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ सामग्री ले जाते, कुछ वजन ले जाते तो फिर भी समझ में आता है, ये पत्थर लेके चढ़ रहे हैं। वो तो बिना पत्थर का चलने लगा, आगे बढ़ने लगा। अब वो हल्का था, उसके पास कुछ था ही नहीं, वो तो पीछे से आगे बढ़ने लगा। सबने मजाक उड़ाना शुरू किया, देखो बहुत बड़ा शाना आया, बहुत समझदार समझते हैं अपने आप को, आगे बढ़ रहा है, देखते हैं शक्ति तो हमारे पास है, हम तो वजनदार है, हमने इतना बड़ा पत्थर, हमने इतना बड़ा पत्थर। सबने उसका मजाक उड़ाया, पर वो समझदार था। उसने कहा ठीक है, मिले सो मिले, नहीं मिले तो भगवान के दर्शन तो हो ही जाएंगे, पर मैं देखा से कि लोगों जैसे पागलपन करने वाला नहीं हो, मैं कोई एक पत्थर, एक कंकड़ भी उठाने वाला नहीं। सब हंसी कर रहे थे। उसने कहा ठीक है, आप लोग हंस लो, कोई बात नहीं है। वो कहता ऊपर हम मिलते हैं। वह दौड़ते दौड़ के, हाथ में कुछ था ही नहीं वजन, खा पी के घर से ही निकला था। दौड़ते दौड़ते वह ऊपर पहुंचता है और जैसे ही ऊपर पहुंचता है, पुजारी तो राह ही देख रहा था, पुजारी राह ही देख रहा था। और पुजारी जैसे ही वह युवा सबसे पहले पहुंचता है, उसे तिलक करता है, सम्मान करता है और ऊपर ही माइक से घोषणा करता है कि पुजारी की नियुक्ति हो चुकी है। अब जो हाथ में वजन लेकर चढ़ रहे थे, वह रज्जू चाचा वो बौखला गए सब युवा, ये कैसी पासलेटी है। हाँ, परमात्मा के पुजारी है, वे हाँपते हाँपते पत्थर लेकर पहुंचते हैं और पुजारी से लड़ने के लिए, जो पुराना पुजारी था, बुजुर्ग था, उससे लड़ने के लिए खड़े होते। कहते कैसे आप पुजारी हो, आपने तो पार्सलिटी की। कहते कैसी पार्सलिटी, आपने कहा था जो सबसे शक्तिशाली होगा हम उसको पुजारी पद दे देंगे, आपने तो इस व्यक्ति को कैसे पुजारी बनाई, ये इसने तो कुछ वजन नहीं लाया, कैसे शक्तिशाली। पुजारी कहता है मैंने ये कहा जरूर था, पर दूसरी बात मैंने ये भी कही थी, शक्तिशाली तो चाहिए पर समय का भी ध्यान रखना था। जो सबसे पहले आएगा उसको पुजारी बनाऊंगा, ये तो मेरी पहली बात थी। ये सबसे पहले आया और इसको मैंने पुजारी बना दिया,
वे सब मिलकर चिल्लाने लगे पुजारी पर कि नहीं नहीं, आपने धोखा किया, आपने उसके साथ हमारे साथ पार्शलिटी की, शक्ति की परीक्षा तो करते। हम इतना वजन लेके आए, आपने हमारी तरफ देखा ही नहीं, आप रुकते तो सबको आने देते, सबकी परीक्षा करते, सबके पत्थरों को, वजन को देखते और फिर निर्णय करते कि कौन शक्तिशाली, और फिर उसे पुजारी बनाते। पुजारी कहता है, मैंने ये कब कहा था? शक्ति का मतलब ये नहीं होता कि तुम बहुत बड़ा वजन उठा लो तो तुम शक्तिशाली कहलाओ। मैंने ये जरूर कहा था, शक्तिशाली हो, समय पे आने वाला हो, ये शरीर से ही शक्तिशाली दिख रहा है, समय पे पहुंचा है, सबसे पहले आया है, तो मैंने उसे पुजारी बना दिया। मैंने आपसे ये बिल्कुल नहीं कहा था कि आप बड़ा सा बड़ा पत्थर ले आओ जिससे तुम्हारे शक्ति का प्रदर्शन हो। शक्ति मात्र शरीर की नहीं होती, शक्ति उसके पास थी, वो आपके बाद में निकलकर आपके पहले पहुंचा है, यही तो शक्ति की परीक्षा थी, और वो पास हो गया, मैंने पुजारी बना दिया। जितने 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 लोगों ने वह पत्थर उठाकर वहां ऊपर तक ले गए थे, वे सभी पछतावे में पड़ गए, वे पछताने लग गए। उन्हें समझ में आई पुजारी की भी बात और स्वयं की गलती। कौन कौन उन्हें परमात्मा के पास ले जाने के लिए रोक रहा था? मां, कौन रोक रहा था? वजन पुजारी ने कहा था लेके आओ? नहीं कहा था। पुजारी ने वजन पत्थर लाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। उन प्रत्येक व्यक्ति की भूल थी, वे स्वयं वजन ढोके ले जा रहे थे और स्वयं जीत की जगह हार प्राप्त करते रहे। ऐसा ही परमात्मा तक पहुंचने के लिए अगर तुम्हारे बीच में कोई रुकावट है, कोई वजन है, कोई शक्ति है, तो तुमने अपने भीतर बांधा हुआ पत्थर है। कौन सा पत्थर? कौन सा पत्थर? जानते हैं मां? जानते हैं? मान कषाय का वह बहुत बड़ा वजन हम परमात्मा के पास लेके जाते हैं। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, और बड़ा 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 कहते कहते अभी मंदिर से बहुत दूर खड़ा। ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति अहंकार में अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने का प्रयास करता है, वह अभी धर्म से बहुत दूर खड़ा है। धर्म से बहुत दूर खड़ा है, परमात्मा से कोसों दूर खड़ा है। जिसने अपने अहंकार को चूर चूर करते हुए अपने आप को छोटा बनाना सीखा है, वही वास्तव में परमात्मा के चरणों में बहुत बड़ा भक्त हुआ करता है, वही सच्चा सम्यक दृष्टि हुआ करता है। 25 दोषों का वर्णन यहाँ पंडित दौलत राम जी अपने इस छैडाला ग्रंथ में करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक निर्मल श्रद्धान नहीं है, जब तक निर्मल श्रद्धान नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से इसी संसार से छूटने का, परमात्मा बनने का कोई साधन आपको प्राप्त होने ही वाला नहीं है। अद्भुत श्रद्धा आप सभी को प्राप्त हुई है। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, परमात्मा, सच्चा धर्म, वीतरागी प्रभु, वीतरागी गुरु, वीतरागी जिनवाणी हमें मिली है, पर हमें अपने भीतर की श्रद्धा को सुरक्षित करना है और व्यवस्थित करना है। प्रत्येक जीव के पास श्रद्धान है, पर अंतर मात्र इतना है, किसी की श्रद्धा समीचीन होने से वह सम्यक दृष्टि है, किसी की श्रद्धा विपरीत होने से वही जीव मिथ्या दृष्टि है। क्या मिथ्या दृष्टि के पास श्रद्धा नहीं है? क्या मिथ्या दृष्टि के पास श्रद्धा नहीं है? मिथ्या दृष्टि के पास भी श्रद्धा होती है। अंतर इतना है सचिन भाई, मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा उल्टी होती है, विपरीत स्थानों पर होती है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। वह जो सम्यक दृष्टि होता है, बिल्कुल उस मटके के तरह होता है। मटका देखा माँ? घट मटका नहीं देखा? मटका अगर सीधा रखा है तो उसमें जो चाहे भर लो, भर जाता है, और वही मटका उल्टा है तो जो डालो वो बह जाता है।
ऐसी स्थिति उस सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव की होती है। अगर हम सम्यक दृष्टि है, हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर थोड़ा भी श्रद्धान है, तो हमें उस श्रद्धान को व्यवस्थित और सुरक्षित करने की आवश्यकता है। मैं पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, पंचम काल में सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा धर्म की साधना और धर्म को साधने के लिए अन्य कोई भी तुम्हें प्राप्त नहीं है। एकमात्र यही साधन है। छठे काल में ये कोई भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस लघु समय सार रूपी छेड़ाला में पुनः दौलत राम जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जीवन में कर सको तो दूसरों की मदद करना। माँ, जीवन में अगर कुछ कर सको तो दूसरों की मदद करना, पर मत करना। कल तक 8 अंगों का व्याख्यान किया, अब 8 मदों का वर्णन यहाँ पर दौलत राम जी करने वाले हैं। कौन सी शक्ति मुझे परमात्मा नहीं बना रही? ये भीतर में बैठा हुआ मेरा अहंकार, मेरा अहम, मेरा गर्व, मेरा मद, मेरा घमंड जो कूट कूट के भीतर बैठा है, वही मुझे निर्मल सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने दे रहा है। और ये पक्का मानना, जब तक ये सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं है, मान कसाय का विसर्जन नहीं है, तब तक कभी भी मनुष्य, इंसान परमात्मा बनने वाला नहीं है। परमात्मा क्या, इंसान भी बनने वाला नहीं है। क्या करे? ये विरासत में मिली हुई चीज है। इंसानों को तो ये विरासत में मिली है। प्रत्येक कसाय कहीं ना कहीं प्रत्येक गति में विरासत में मिलती है। मनुष्य गति में अगर कोई कसाय मिलती है तो उसका नाम है मान कसाय। वह छोटा सा बालक भी होता है। माँ, कभी देखा बालक को? जमीन पर छोड़ दो, तुरंत ही वो चिल्लाने लगता है, काय करने लगता है। जैसे ही माँ गोद में उठाती है, चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जमीन पर डालने से उसकी मान की पुष्टि नहीं हो रही थी। जैसे उठाकर पुनः उसे गोद में लिया जाता है, हाथ में लिया जाता है, मान की पुष्टि हो गई, वह बालक भी शांत हो जाता है। क्या करे व्यक्ति? जानता तो बहुत कुछ है, सब कुछ हर कोई जानता है, पर समस्या ये है, जो जानता है वह मानता नहीं है। जो जानता है उसे मानना भी होगा, जो जानते हो उसे मानना भी सीखना होगा। तभी तुम निर्मद होते हुए अपने सम्यक दर्शन को निर्मल कर सकते हो। अन्यथा सम्यक दर्शन निर्मल नहीं है, और सम्यक दर्शन निर्मल नहीं है तो तुम्हारा जीवन भी किसी प्रकार से निर्मल नहीं है। इसलिए कभी तो अपने भीतर अंतरंग में झांक के देखो। अपने अंतरंग में झांक के देखो। जो व्यक्ति अंतरंग में झांक के देखता है, बुद्ध भाई, जो अंतरंग में झांक के देखता है, उसकी मान कसाय की झांक अपने आप निकल जाती है। झांक समझ में आई? 2 प्रकार की झांक, अंदर झांकना और कसाय की झांक। साबुन की झांक नहीं जानते? साबुन पाउडर अंदर होती है, पर झांक पानी के ऊपर होती है। ऐसी ही स्थिति है। जो जीव कषायों से भरा पड़ा है, वह अंतरंग में तो पहुंच ही नहीं पाता। जो अंतरंग में झांक कर देख लेता है प्रेमचंद जी, उसके बाहर कषायों की झांक साबुन की झांक के समान होती ही नहीं। जब तक वस्त्र में, माँ, कपड़े धोते आप लोग? बोलो ना, नहीं धोते? कपड़े धोते हैं। जब तक कपड़े में साबुन है, तब तक कितना ही स्वच्छ हो, पर साबुन पानी में जब तक 2 बार 3 बार निकालते नहीं है, वो साबुन वाला ही वस्त्र पहन ले तो खुजली होनी ही होनी है। जब तक उस वस्त्र में लगा हुआ साबुन 2 बार 3 बार 4 बार उस पानी में डाल कर उसका झाग अलग नहीं किया जाता है, तब तक वस्त्र स्वच्छ नहीं होता।
वस्त्र स्वच्छ नहीं होता, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ये सम्यक दर्शन रूपी निर्मली तुम्हें मिली है। सच्चे देव शास्त्र गुरु रूपी निर्मली, निर्मली जानते हैं, फिटकरी, फिटकरी मिली है। ठीक है, पंचम काल है, क्षमिक सम्यक दर्शन है, कषायों का उदय होना स्वाभाविक बात है। पर अगर ये श्रद्धान रूपी सच्चे देवशास्त्र रूपी फिटकरी निर्मली से हम अपनी श्रद्धा को निर्मल नहीं कर पाए, सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं कर पाए, तो छठे काल के अलावा रज्जु रचा और कोई स्थान नहीं है। और वो भी तीव्र पुण्य का उदय होगा तो ही छठे काल में मनुष्य बन पाओगे, नहीं तो पता नहीं है माँ, पता नहीं है कहाँ पुनः नरक निगोद में पहुंचना पड़ेगा। थोड़ा सा विचार करो, कितनी 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 मेहनत करते हुए आपने ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त की, दुर्बल नहीं दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त की। कितनी कठिनाई से एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करने वाली उस निगोद पर्याय से निकलकर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, आज संगी पंचेंद्रिय, और वो भी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पर्याय, सर्वश्रेष्ठ जैन कुल, सर्वश्रेष्ठ देवशास्त्र गुरु, हमें सब कुछ मिले हैं, पर फिर भी हम निर्बल है, क्योंकि बल के पता नहीं कितनों कितनों के मद में उलझे हैं। थोड़ा सा विचार करो, पुण्य के उदय के अभाव में मनुष्य बनना संभव नहीं है। मनुष्य बने हैं तो कहीं ना कहीं पुण्य का उदय बराबर चल रहा है। पर जो पुण्य का उदय है मंटू भाई, उसका दुरुपयोग ना करे, पुण्य के उदय का दुरुपयोग ना करे, पुण्य के उदय का दुरुपयोग ना करे। हमें उन 8 मदों से दूर होने की आवश्यकता है। झांक के देखो अपने मनुष्य पर्याय के भीतर, मनुष्य पर्याय के भीतर झांक के देखो। एक व्यक्ति थे, वे पता नहीं चलते चलते अचानक उनके दिमाग में क्या और आई, क्या समझ में आया, एक दिन चले गए स्मशान में। आप भी तो लोग गए थे, शमशान नहीं जाते, छोटे भाई गए कभी? कई लोगों को पहुंचा के आए, मतलब जो गए उनको, वो भी पहुंचा शमशान में, और अचानक वहां संस्कार के बाद वो हड्डियां पड़ी रहती है, एक इंसान की खोपड़ी पड़ी थी। खोपड़ी जानते आप लोग? खोपड़ी नहीं जानते? मस्तिष्क में हड्डी जो आकार होता है वो खोपड़ी पड़ी थी। वह खोपड़ी को उठाता है और घर लेके आता है। घर वाले सब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या पागलपन है, इंसान की खोपड़ी और घर में। अब बुजुर्ग थे, वयोवृद्ध थे, कौन किससे क्या कहे। ले तो आए, पर जो खोपड़ी थी वह हड्डी थी, उसको बढ़िया उसने शोकेस में रख दिया। शोकेस जहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी सामग्री आप रखते हैं माँ, उस शोकेस में उसने खोपड़ी को रख दिया। सब लोग कह रहे शायद सठी आ गए, पागल हो गए, घर में खोपड़ी, और वो भी बढ़िया ड्राइंग रूम में सजा के रखी है और वो शोकेस में रखी है। क्या तमाशा है, क्या बात है, कोई समझ नहीं पाए। अब उस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? बुजुर्गों से पूछे कौन, बड़ों से पूछे कौन? सबने विचार किया कि जैसे तैसे पूछे तो भाई घर में ये हड्डी और ये खोपड़ी शोभा नहीं दे रही यार, कहीं अंदर कमरे में रखते, अपने पास रखते, फिर भी समझ में आता कि भाई तुम्हें देखनी थी, पर सबके सामने शोकेस में रखी। प्रतिदिन जैसे ही घर से बाहर निकले तैयार होकर, सबसे पहले उस खोपड़ी को देखे। लोग जिसे अशुभ समझ से ये क्या कर रहे समझ में नहीं आए। एक दिन नाती से रहा नहीं गया ना, उस छोटे से बालक ने पूछ ही लिया, दादाजी ये आप क्या कर रहे हो? आप इतने बड़े पैसे वाले, इतने बड़े आदमी, लोग इस हड्डी को और मांस को देखकर अपशकुन मानते हैं, और आप ये क्या करते हो? तैयार होते हो और कहीं जैसे ही जाने का तुम्हारा समय होता है, व्यापार के लिए जाते हो, तो सबसे पहले इस हड्डी को देखते हो, ये खोपड़ी को देखते हो, ये क्या तमाशा है? हमें समझ में नहीं आया। बाकी तो कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा है, पर मैं पूछ रहा हूं, आप बताने का प्रयास, बताने की कृपा करें कि आप इस खोपड़ी को देख के क्या करते हो? क्या खोपड़ी से आप कुछ मिल रहे हैं, आपको कुछ प्राप्त हो रहा है? किस लिए आप देखते हो? दादाजी उस बालक को देखकर मुस्कुराते हैं और
धीरे से कहते हैं, बेटा बेटा ये मुझे बहुत कुछ दे रही है। वो कहता है, क्या कह रहे दादाजी? हाँ बेटा, ये मुझे बहुत कुछ दे रही है, बहुत कुछ दे रही है, बहुत कुछ शिक्षा दे रही है। वो पुनः पुनः छोटा सा बालक कहता है, दादाजी मुझे समझ नहीं आया, ये क्या दे रही है आपको? ये आपने ऐसी सजा के रखी है शोकेस में, कोई देख लेगा तो आपको पागल कह देगा। वो कहता है, हाँ अभी तक वास्तव में पागल था, अभी तक मैं वास्तव में पागल था, पर जब से मुझे ये खोपड़ी मिली है शमशान में ना, तब से मेरी अकल ठिकाने आई है। अब वो बेटा छोटा सा, वो क्या समझ पाए। जैसे इन दोनों की चर्चाएं शुरू हो गई, पूरा परिवार वहां एकत्रित होता है और सब सुनने लग जाते हैं कि दादाजी ने खोपड़ी घर में लाई तो क्यों लाई। दादाजी सबको देखते हुए कहते हैं, बेटा ये बहुत कुछ दे रही है, अभी तक मैं पागलपन से हर कार्य करता रहा, प्रत्येक कार्य में मैं पागलपन से जीवन जीता रहा। कुछ दिनों से ये खोपड़ी मिली है और ये खोपड़ी मुझे कुछ सिखा रहे। अब बेटा भी बोल पड़ा, बात चल ही रही थी, बेटा भी कहता है, पिताजी ये आप सीधी सीधी कहो, आपने ये खोपड़ी लाके रखी है, इसका क्या प्रयोजन, आप क्यों रखे हो, कुछ तो बात बताओ, सीधी सीधी बताओ, हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको और क्या मिल चुका है और क्या पागलपन था और क्या है। तो दादाजी कहते हैं, बेटा बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। अभी तक तो मैं धन के पागलपन में, मान के पागलपन में दौड़ रहा था, भाग रहा था, ना मुझे इंसान इंसान दिख रहा था, ना भगवान दिख रहे थे, ना परमात्मा दिख रहा था, मात्र एक पागलपन छाया था, मुझे धन कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो अब क्या हो गया पिताजी, ये खोपड़ी क्या कर रही है, क्या आपको धन दे रही, क्या दे रही? दादाजी ने बहुत अच्छी बात गुलाब चंद जी कह दी। मैंने इस खोपड़ी को इसलिए रखा है, प्रतिदिन खोपड़ी को देखकर मैं इसलिए जाता हूँ, ये खोपड़ी मुझे प्रतिदिन मेरी औकात बताती है। क्या कहा? ये प्रतिदिन मुझे औकात बताती है, घर जाने से पहले मैं इसलिए इसको देखता हूँ कि ज्यादा ज्यादा मान करते हुए, ज्यादा अहंकार करते हुए, मैं बड़ा धन के पागलपन में, तू अपनी औकात मत भूल जाना। जब भी मृत्यु होगी तो तेरा मात्र ये खोपड़ी जैसा अवशेष शेष बचेगा, तेरा नाम, तेरा मान, तेरी प्रतिष्ठा कुछ भी साबुत बचने वाली नहीं है। ये खोपड़ी प्रतिदिन मुझे अपनी औकात दिखाती है, औकात देखकर मैं घर से बाहर पड़ता हूँ कि जब भी मरूंगा तो मेरी भी ऐसी खोपड़ी किसी की लात खाते हुई शमशान में पड़ी होगी, मुझे कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। मत इतराना, मत इतराना, मत इतराना। माँ पुण्य के उदय में व्यक्ति भूल जाता है, वह अपने भीतर झांकना भूल जाता है कि मेरी अंतिम दशा क्या होने वाली है। सबकी 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 दशा यही होने वाली है, जो जन्मा है उसे यहीं पर मरना है। कोई दूसरे गति में जाकर मृत्यु नहीं होगी, कोई दूसरे गति में जाकर मृत्यु नहीं होगी। यहां से मृत्यु होगी तब जाके दूसरे गति में पहुंच पाओगे। जीव भूल जाता है, जीव भूल जाता है, जीव भूल जाता है। इन 8 मदों से बचने के लिए पुनः पुनः उपदेश दे रहे हैं। कल 8 दोषों की चर्चा की, आज पुनः उन 8 मदों की व्याख्या करने वाले हैं। ज्ञानम पूजा, कुलम जाति, बल वृद्धि, तपम वपु। ये 8 मद आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी ने कहे हैं। किस बात का मद कर रहे हैं? किस बात का मद कर रहे हैं? अरे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, जितने 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 धन दौलत कमाने वाले थे वे बचे? उनका नाम बचा? कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा, ना बचने वाले हैं। हम किस बात का घमंड कर रहे हैं, किस बात का अहंकार कर रहे हैं कि हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। अभी बड़ों का बड़प्पन जीव ने समझा ही नहीं है,
समझा ही नहीं है। किसी भी प्रकार का अदर मद है, अहंकार है, तो बहुत 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 बड़ी भूल में व्यक्ति है। बहुत बड़ी भूल में, बहुत बड़ी भूल में है। सोचो, विचार करो राजकुमार जी, लोगों ने, तुम्हारे छोटे भाई ने जीते जीते तुम्हें भूत बना दिया। अध्यक्ष थे ना, बुरी नहीं मानना, पर थे कि नहीं? अध्यक्ष थे। आज भी अध्यक्ष कहलाओगे, पर क्या कहलाओगे? भूत अध्यक्ष। जीते जी दूसरे ने नहीं, सगे भाई ने तुम्हें भूत अध्यक्ष बना दिया। फिर सोचो, विचार करो, जीते जी इंसान भूत हो जाता है, फिर मरने के बाद कौन पूछ रहा है? मरने के बाद कौन पूछ रहा है? क्यों क्यों हम अहंकार में, क्यों अहंकार में हम अपने भीतर के भीतर के परमात्मा को भूल रहे हैं? झांक के तो देखो, झांक के देखो, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा की शक्ति मेरे में विराजमान है। उस परमात्मा बनने से कोई 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 दूसरा नहीं रोक रहा है, मात्र मेरे अहंकार के अलावा। जो जो अहंकार का वजन लेके चलता है, मैं बड़ा हूँ, मैं आलामुख हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डिमका हूँ, वही वही यहाँ वजन के कारण से चकनाचूर हो रहा है, चकनाचूर हो रहा है। मद मत करो, कर सको तो माँ मदद करो, कर सको तो दीनहीन प्रत्येक धर्मात्मा, प्रत्येक जीव को मदद करने का प्रयास करो। और मैं तो कहता हूँ, मदद नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम मद तो मत करो। मद मत करो, मद मत करो, मद मत करो। वह हाथी ही जैसे मदोन्मत्त हो जाता है, वह अपने 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 स्वयं के ही मृत्यु के लिए आमंत्रित करता है। देखा कभी? जितने जितने हाथियों की हत्या हुई है, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, चाहे काम में मदोन्मत्त हो जाए, चाहे किसी विषय में मदोन्मत्त हो जाए, जैसे ही मद चढ़ता है, वह समझ लेना समय समीप आ गया है। पूछने ला लंकेश से, पूछने ला लंकेश से। माँ शुरू किया है, कल से पद्म पुराण पढ़ेंगे, राम की उस कथा को भी पूछ लेना उस लंकेश से, समझेंगे किसने मारा लंकेश को। लंकेश को किसने मारा? क्या ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी, धन नहीं था, क्या नहीं था? सब कुछ सब कुछ सब कुछ होने पर भी, सब कुछ होने पर भी। पर ऐसा कहते हैं, लिखा है वीर से रविशेन महाराज ने, प्रत्येक व्यक्ति को माँ उस पद्म पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए। जीवन जीने की अद्भुत कला रविशेन महाराज सिखाते हैं। जान रहा था रावण सामने, एक नहीं, दो नहीं, तीन 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 अपशकुन होने के बाद भी वह मात्र चला गया था, मैं तो देख लूंगा, मैं विद्याधर और भूमि गोचरी के सामने कैसे झुकूं। एकांत में बैठे बैठे सोचता जरूर था, क्यों मैं सीता को रखा हूं, वो हाँ कहने वाली नहीं है और मैं उसे छू नहीं पाऊंगा, जानते हुए भी मान नहीं पा रहा था। समस्या समस्या यही थी। बिल्कुल बिल्कुल, तीन तीन अपशकुन देखने के बाद भी इतना विद्वान, इतना पंडित था, पर फिर भी कहाँ गई थी मति? रविशेन महाराज लिखते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहाँ गई थी बुद्धि? कहाँ गई थी बुद्धि? बुद्धू भैया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं नहीं कह रहा हूँ, रविशेन महाराज ने पद्म पुराण में लिखा है, एक नहीं दो दो बार लिखा है। क्या सीता को पता नहीं था? क्या सीता को पता नहीं था? राम को पता नहीं था? सबको सबको पता था। पर रामायण भी तो शायद आपने सुनी, देखी होगी माँ, अभी लॉकडाउन में चली थी टीवी पे, नहीं देखी क्या? राम और सीता की इतना इतना उनको बोध नहीं था कि वह सोने का हिरण कभी नहीं होता। पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल आता है तो विपरीत बुद्धि अपने आप व्यक्ति की होती ही होती जाती है। सोचो, विचार करो। ये अद्भुत 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 हमें समय समय पर समझाने के लिए जिनवाणी मिल रही है। थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा विवेक रख लो। रावण ने
रावण को, लंकेश को किसने मारा? रावण को किसने मारा? रावण को पुनीत किसने मारा? रावण को मैंने मारा। मैंने नहीं, रावण को मैंने मारा, मैंने नहीं रज्जू चाचा, मैंने नहीं, रावण को मैंने मारा। शालू भाई, रावण को मैंने मारा, मैंने नहीं। माँ आया कुछ समझ में? लंकेश को मैं बकरी नहीं, मैं उस अहंकार ने मारा, मैंने नहीं मारा। कोई दूसरा उसे मारने की शक्ति नहीं रखता था। इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, इतना समझदार, इतनी विद्याओं को सिद्ध करने वाला, माँ बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर ली थी उस जीव ने। अगर 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 मान कसाय नहीं होती तो शायद उसी भाव में वह निर्वाण प्राप्त कर लेता। ऐसी साधना और ऐसी अकाट्य श्रद्धा भक्ति उसके पास थी, पर क्या करे, जानते हुए मान नहीं पा रहा था। मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे झुकूं, एक भूमि गोचरी के सामने मैं कैसे झुकूं? मैं झुक जाऊंगा तो छोटा हो जाऊंगा। मात्र उतने मैं के कारण से वह पूरी लंका तबाह हो गई। इकल कपुत सवा लख नाती, ना घर में दिया ना बची बाती। क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा सुनील सिंह जी, क्या बचा? कुछ नहीं। भले ही नाम के कोषाध्यक्ष हो, पर कितना कोष बचेगा कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। किसी का भी मद ना करो, मद ना करो, मद ना करो, मद ना करो। कर सको तो माँ दूसरों को मदद करो, पर मद ना करो। मदद और मदद करो पर मद ना करो। ये 8 मद कहे, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, वृद्धि, तप, धन, ये सभी 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 तुम्हें नियम से नरक निगोद ले जाने के लिए निमित्त बनने वाले हैं। अगर वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने उस खोपड़ी को देखता रहेगा, जैसे उस दादाजी ने आप ला के रख मत देना, ने कह दो महाराज अच्छी बताई, हम भी घर में ला के खोपड़ी रख दे। बता रहा हूँ, घर में शोकेस में रखो नहीं रखो, पर अपने दिलो दिमाग में ये बना के रख लेना, जलना सबको है, जलना सबको है माँ, जलना सबको है। हर 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 इंसान को उस अग्नि में ही जलना है। अरे फिर बाद में जलना है ही। हम अभी से ईर्ष्या और मान कषा में क्यों जल रहे हैं? जलने से पहले जलना छोड़ दो, जलने से पहले जलना छोड़ दो। ना ईर्ष्या में जलो, ना मान में जलो, ना कषाय में जलो। सबको जलना है और सबकी 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 राख ही होनी है। कोई ऐसा इंसान है जिसकी राख नहीं होगी? है कोई ऐसा इंसान? नहीं है, नहीं है। सबकी एक ही सी राख होगी, सबको एक ही शमशान में जाना है। भले ही आज कितना ही सुंदर मुक्ति धाम नाम लिखा हो, सुंदर सजावट की हो, पर उस सुंदर सजावट से किसी के संस्कार नहीं होते। जलना तो सबको उसी चिता पर ही है, जलना तो सबको उसी चिता पर ही है। इसलिए विचार करे, निर्णय करे, अंदर झांक के देख ले, मेरे भीतर कितना झांक कसाय का है और मेरे भीतर परमात्मा की कितनी बड़ी शक्ति है। करो, व्यवस्थित करो, सुरक्षित करो। समय हो रहा है, समय हो रहा है, पंचम काल का समय हो रहा है। थोड़ा सा विचार करो, मैं कहाँ से आया था? माँ 3 प्रश्न पूछ लो अपने आप से। मैं कौन हूँ जो मैं करके इतरा रहा हूँ ना? मैं करके इतरा रहा हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है? 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा ना, तो अपने आप मान कसाय विगलित हो जाएगी।
अपने आप काम बन जाएगा। पर समस्या ये है, हर इंसान जानता है, हर इंसान जानता है, पर मान नहीं पा रहा है, मान नहीं पा रहा है, मान नहीं पा रहा है। छोटा सा सूत्र लेकर आज चले जाना, मंटू भाई, मान जाए सो मान जाए। सुनाई दिया? हिमालय, कितना ही ऊंचा हिमालय क्यों ना हो, पर सच्चाई तो सच्चाई है। मान जाए सो। नहीं आया माँ समझ में? सुनाई नहीं दिया क्या? मान जाए सो। जोर से बोलो ना, मान जाए सो। नहीं आवाज आई, ठंड के कारण आवाज नहीं निकल रही। मान जाए सो, मान जाए सो। मुझे कह रहा है, मुझे भी कह दो, कोई बात नहीं है, पर व्यक्ति अपने आप को समझा ले तो अपने आप का कल्याण हो जाए। मान जाए सो। मान, भीतर की मान कसाय जाए तो सत्य को मान जाए, और सत्य को मान जाए तो भीतर की मान कसाय भी चली जाए। इसलिए मान जाए सो मान जाए, और नहीं मान पाए सो मान जाए। ले जाएगी मान फिर वही जहाँ लंकेश पहुंचा है, वही सबको जाना पड़ेगा। इसलिए सोचे विचार करे। मैं तो सोच रहा था आठों मदों का वर्णन हो जाएगा, पर समय किसके लिए रोक पाया? समय किसके लिए रोक पाया? कोई 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 आज तक समय को रोक नहीं पाया। कोई नहीं रोक पाया। काल का परिवर्तन है, जो आया है छोटे से गई, उसे जाना जरूर है। जो जो करेगा वो वैसा भरेगा। और ये पक्का 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 मान लेना माँ, अभी अभी हम अपनी श्रद्धा को सुरक्षित नहीं कर पाए, व्यवस्थित नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में ज़रूरी नहीं है कोई हमें समझाने के लिए परमात्मा ऊपर से उतर आए। नहीं है, नहीं है। करेंगे उन 8 मदों की पुनः कभी चर्चा, पुनः कभी चर्चा। समय मिलेगा, पुनः निमित्त मिलेंगे। अगर समय बचेगा और पर्याय रहेगी तो पुनः कभी चर्चा करेंगे। क्या पता, क्या पता कौन कहाँ चला जाए, हम पहले जाए कि आप पहले जाओ। कोई ठिकाना है गुलाबचंद जी? कोई भरोसा नहीं। कौन कब कहाँ चला जाए, न पल का भरोसा है, न माँ कल का। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए उन 8 मदों के बारे में पुनः विस्तार से समझेंगे, क्योंकि एक एक मद के बारे में समझना बहुत आवश्यक है कि कुल का मद, जाति का मद, ज्ञान का मद किस प्रकार से प्राप्त करते हुए व्यक्ति अपने आप को, अपनी पर्याय को यहाँ नष्ट कर रहा है। इसका निर्णय करते हुए हम अपने जीवन को बहुत बहुत ऊंचाई तक ले जाने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि इन 8 से छुटकारा नहीं है तब तक 8 की प्राप्ति नहीं है। इन 8 मदों से, 8 दोषों से, 8 कर्मों से छुटकारा नहीं है तो वह अष्टम भूमि जो सिद्धशिला है वहाँ तक भी पहुँचना संभव नहीं है। अगर 8वीं भूमि में पहुँचना है, 8वीं भूमि में भी पहुँचना है, ये भी ध्यान रखना, वह जीव भी बुद्ध भाई 8वीं भूमि तक पहुँचा था। समोशरण में भी 8 भूमियाँ होती है, समोशरण में भी 8 भूमियाँ होती है। 8वीं भूमि में तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं। 8वीं भूमि में 12 सभाएं होती है। वो मारीची का जीव भी 8वीं भूमि तक पहुंचा था, पर पहुंचा ही था, उस 8वीं भूमि से पुनः लौट के आया था, मात्र मान नहीं पाया, इसलिए मान नहीं जा पाई, और 8वीं भूमि में पहुंचा हुआ भी पुनः लौट कर आना पड़ा। इसलिए इन 8 मदों से रहित होकर हम 8वीं पृथ्वी ईशत प्राक भार सिद्धशिला को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा बनने के लिए हमें वजन को छोड़ना होगा। जैसे वे पुजारी बहुत सारा वजन लेकर ऊपर चढ़ते गए पर जीत नहीं पाए, परमात्मा के पुजारी नहीं बन पाए। जब परमात्मा के पुजारी भक्त बनने के लिए हाथ में लिया हुआ वह मान कसा का वजन छोड़ना पड़ेगा, फिर साक्षात तीर्थंकर अरिहंत और परमात्मा बनने के लिए हमें अपने पूरे मान को, क्या पूरे कसायों को यही छोड़ना होगा, तभी काम बन पाएगा। करते हैं पुनः समय पर।
करते हैं। क्या कह रहे बुद्धू भाई? निगोदिया भी पहुंचते हैं, पर वे मान के साथ पहुंचते हैं, और जो मान से रहित होते हैं वे सिद्ध बनकर पहुंचते हैं। उनका तो सर्वत्र गमनागमन है। निगोदिया जीव तो यहाँ भी मिल जाएंगे, तुम्हें वनस्पति में भी मिल जाएंगे, निगोद में भी मिल जाएंगे। वहाँ सिद्धालय में पहुँचना ये ज़रूरी नहीं होता। ये ध्यान रखना, भगवान के वेदी पर बुद्ध भाई, भगवान के वेदी पर, भगवान के मंदिर में मात्र भगवान ही नहीं होते। आप तो सोले के वस्त्र पहनकर भगवान के चरण स्पर्श करते हो, पर भगवान की वेदी पर चूहा, छिपकली, चींटी भी पहुंच जाती, वो कैसे पहुंचे? वेदी पे तो परमात्मा को पहुंचना चाहिए था, पर परमात्मा बनकर वह वेदी पर परमात्मा ही पहुंचता है। सिद्धालय में सिद्ध बनकर सिद्ध ही पहुंचते हैं। पर कसायों के साथ जो यदवा तदवा घूमने वाले होते हैं, जैसे वेदी पर परमात्मा के आगे पीछे वे चुपकली और चूहा भी घूमता है, ऐसे वे निगोदिया भी सिद्ध शिला में गमन करते हुए यहाँ वहाँ पहुंच जाते हैं। कुछ पुण्य के उदय से ही ये त्रियंश जीव धर्म क्षेत्रों में आते हैं, पर मायाचारी की थी उसका फल धर्म क्षेत्रों में त्रियंश बने। ऐसे ही मायाचारी का फल ही वे निगोद, कसाय का ही फल निगोदिया तो बने। पर वहां से वहां तक, हाँ, वो भी पुण्य का उदय है कि निगोदिया जीव भी सिद्धों के पास स्पर्श करके आ रहे। उनकी बात छोड़ दो बुद्ध भाई, तुम और हम भी वहां तक हो आए हैं, और उनमें से ही जो ऊपर तक हो आते हैं ना, वे ही इतर निगोद कहलाता है। और वो इतर निगोद से ही निकलकर फिर वह पुण्य के उदय से एकेंद्रिय आदि बनते हैं। जो वहां से निकलते ही नहीं है, सिद्धों का स्पर्श ही नहीं करते हैं, वे कभी 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 वह त्रियंश आदि, क्या मनुष्य आदि भी नहीं बनते। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। जहाँ होंगे वहाँ समय को समय पे समझने के लिए कल बचेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।